दर्शकवृन्द यति बेला हामी उपस्थित छौँ सिलगढी दीनबन्धु मञ्चमा र आज यहाँबाट देवसी नारद जयन्ती पालन भइरहेको छ, जसमा देवसी नारद जीवन सार्थक सम्मान 2026 जो पत्रकारहरूलाई सधैँ नै यहाँबाट प्रदान गरिन्छ भने यस वर्ष आजको यस विशेष कार्यक्रममा पश्चिम बङ्गालका राज्यपाल आरएन रविको विशेष उपस्थिति रहेको थियो भने उहाँको बाहुलीबाट आज 4 जना पत्रकार अनि 1 जना सोसियल मिडिया इन्फ्लुएन्सरलाई आज यहाँबाट यो जीवन सार्थक सम्मान 2026 प्रदान गरिएको छ भने हामी यहाँहरु समक्ष यो सम्मान कार्यक्रम देखाइरहेका छौँ। साथसाथै म यहाँलाई यो पनि जानकारी गराउन चाहन्छु, यस वर्ष कसले यो देवसी नारद जीवन सार्थक सम्मान प्राप्त गरेका छन् उहाँहरूको नाम पनि म यहाँलाई बताउन चाहन्छु, जसमा सिक्किमका विजय बान्तवा राई जो हिमगिरीका पत्रकार हुन्, उहाँले पनि यस वर्ष यस सम्मान प्राप्त गरेका छन् भने यसैगरी सिलगढीका एसके लाइभका पत्रकार राजीव झालाई पनि यहाँबाट यो सम्मान प्रदान गरिएको छ। रायगञ्जका राधा माधव शाह मिलेनियल पोस्टका, यसैगरी सुमन कल्याण भद्र जो TV9 कुचबिहारका पत्रकार हुन्, उहाँले पनि यस वर्ष यो सम्मान प्राप्त गरेका छन् भने र यस वर्ष यहाँबाट विशेष सोसियल मिडिया इन्फ्लुएन्सरलाई पनि सम्मान गरिएको छ, जसमा टुम्पा सूत्रधर जो अलिपुरद्वारका सोसियल मिडिया इन्फ्लुएन्सर हुन्, उहाँलाई पनि सम्मान प्रदान गरिएको छ। साथसाथमा म यहाँलाई यो पनि जानकारी गराउन चाहन्छु, यस वर्ष 4 जना पत्रकार अनि 1 जना सोसियल मिडिया इन्फ्लुएन्सरलाई यहाँबाट सम्मान गरियो भने यसभन्दा अघि द हिमाल वर्ल्डका सम्पादक साथै द स्टेट्सम्यान न्युजपेपरका पूर्व पत्रकार आशिष प्रधानलाई यो नारद मुनि सम्मान प्रदान गरिएको थियो भने जो यो हिमाल वर्ल्ड न्युज च्यानलका सम्पादक पनि हुन् र उहाँलाई यो प्रदान गरिएको थियो भने यस वर्ष यी 4 जना व्यक्तिहरूलाई यहाँबाट सम्मान प्रदान गरिँदैछ। र म यहाँहरूलाई यो पनि जानकारी गराउन चाहन्छु, आजको कार्यक्रम विश्व संवाद केन्द्र उत्तर बङ्गद्वारा आयोजना गरिएको थियो। साथसाथै यस सम्मान कार्यक्रममा पश्चिम बङ्गालका राज्यपाल आरएन रविले यहाँबाट के भनेका छन् यो पनि हामी यहाँहरु समक्ष देखाउन गइरहेका छौँ। अतिथि उत्तर बंग राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ के प्रांत संचालक माननीय श्री ऋषिकेश आर जी, सिलगुड़ी महानगर के संघ चालक माननीय डॉक्टर अमिताभ मिश्रा जी, उत्तर बंग प्रांत कार्यकारी सदस्य श्री सदन कुमार पॉल जी, प्रांत प्रचार प्रमुख उत्तर बंग श्री समीर कुमार घोष जी, यहाँ उपस्थित सारे विशिष्ट अतिथि, अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए महानुभाव, हमारे युवा साथी, भाइयों और बहनों, आज के देवर्षि नारद जयंती के शुभ अवसर पर आप सबको हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे जब इसकी जानकारी हुई कि देवर्षि नारद की जयंती मनाई जा रही है तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। सामान्य रूप से यह देखा गया है कि अंग्रेजी काल तो छोड़े, आजादी के बाद भी लगातार प्रयास रहा है कि अपने ऋषियों को, महर्षियों को, भारत के रचनाकारों को धीरे धीरे भुलाने का प्रयास किया गया है। और अब बदलते हुए वातावरण में जो बदल रहा है और हम सब इसकी अनुभूति कर रहे हैं, जब हम देवर्षि नारद की जयंती का पर्व मना रहे हैं
इस अवसर पर विशिष्ट रूप से सम्मानित, नारद सम्मान से सम्मानित विशिष्ट पत्रकार, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, इन सबको मेरी हार्दिक बधाई। हमारे भारत के रचनाकार ऋषियों में उनका एक बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत विश्व का एक अनूठा देश है। अनूठा इस मामले में कि भारत की रचना किसी राजा महाराजा ने नहीं की, किसी बाहुबली ने नहीं की। भारत की रचना वैदिक काल के ऋषियों ने की और तब से समय समय पर अनेक देवतुल्य ऋषि उत्पन्न होते गए और उन्होंने इस भारत राष्ट्र का, इसको संरक्षित रखा, समयानुकूल इसकी व्याख्या की, हमारे वैदिक दर्शन की, और हमारे राष्ट्रीय ऊर्जा को जीवित रखा। देवर्षि नारद का योगदान, अनेकों योगदानों में दो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिसमें उनका विशेष योगदान रहा। एक तो ये कि जब वेदों में उल्लेखित सत्य और ज्ञान की परिभाषा आम लोगों के लिए जब हमारे ऋषियों ने की, उस सत्य ज्ञान की कि पूरी सृष्टि, व्यष्टि, समष्टि और सृष्टि, इंडिविजुअल, सोसाइटी एंड क्रिएशन, ये सब एक है, एक परिवार है। और ये पूरा परिवार उस परमेश्वरी, उस ब्रह्म के द्वारा रचना किया हुआ परिवार है और वह इसके कण कण में व्याप्त है। जब ये भाव आता है कि पूरे सृष्टि के हर कण में वही है और उसी की रचना हम सब की उत्पत्ति हुई है, तो स्वाभाविक रूप से एक परिवार बोध का उत्पन्न होता है। और इसी को हमारे ऋषियों ने समय समय पर इसकी व्याख्या करते गए। वसुधैव कुटुंबकम उसी श्रेणी है। उस हर ब्रह्म की अनुभूति कैसे करें, सामान्य व्यक्ति के लिए ये बड़ा ही दुर्लभ कार्य है। हाँ, अनेक अनेक मार्ग हमारे ऋषियों ने दिए, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, षड दर्शन, अलग अलग। इसमें एक मार्ग आया, नाद मार्ग, कि ब्रह्म की अनुभूति हम ध्वनि से, नाद से कर सकते हैं। और नाद ब्रह्म की, ब्रह्म का नाद स्वरूप की चर्चा हुई। इसमें पत्रकारिता का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी भूमिका है। दुर्भाग्यवश आजादी के बाद, जब तक अंग्रेजों के का शासन रहा तो उस समय की तो बात ही दूसरी थी, लेकिन आजादी के बाद भी स्वार्थ की राजनीति चल पड़ी। राष्ट्र की भावना से हम दूर होते गए। राष्ट्र क्या है, भारत क्या है, भारत को हम बस एक भूगोल के रूप में देखने लगे। ये एक क्षेत्र है,
इसमें इतने राज्य हैं, इतनी भाषाएं हैं, तरह तरह की इसकी जो विविधता थी उसको भिन्नता के रूप में देखने का एक सिलसिला चल रहा, जो सिलसिला अंग्रेजों ने शुरू किया था। उनका तो प्रयास ही था कि भारत की जो भावना है, इनकी जो पहचान है, पहचान जिसके मूल में विविधता में एकता का दर्शन है। मम आत्मा सर्वभूत आत्मा सर्वभूतेषु येन ऐक्यम, सब एक ही है, विश्व बंधुत्व। अभी हमने सुना ऋषि कवि नरसिंह मेहता जी की रचना वैष्णव जन तो तेने के ये जो पीर पर आए जाते, ये हमारे भारत की हर एक भाषाओं में मिलेगी। नरसिंह मेहता जी तो उसकी गुजराती में रचना है, भारत की हर एक भाषाओं में। मैं तमिलनाडु में की प्राचीन ग्रंथों में इसकी प्रचुर मात्रा में इसकी चर्चा है। अभी लगभग 200 वर्ष पूर्व अंग्रेजी काल में वहां एक ऋषि उत्पन्न हुए, संत वल्लदान। अंग्रेजों का पूरा प्रयास था कि वो सनातन संस्कृति को मिटा दी जाए। समाज बड़े कष्ट के दौर से गुजर रहा था। सरकार और सेना के बल पर धर्मांतरण किए जा रहे थे। उस बिखरते हुए समाज को संत वल्लदान ने संभाला और उनकी जो एक मूल वाणी वेद वाक्य था, तमिल में उसे कहते वाणी पैरे खंड पौधे नाम वाणी धर्म। मतलब कहने का तात्पर्य ये कि अगर ये तिनका को मैं मुरझाया देखता हूं तो मेरा दिल मुरझा जाता है। तो तिनका की आत्मा हमारी आत्मा है। सृष्टि की हर कण में, चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो, प्लांट हो, वनस्पति हो, हर में वही ब्रह्म है। वो सब हमें परिवार के नाद में, उस ध्वनि में वो ताकत है, वो शक्ति है जो हमें अपने मनुष्य के जो अलग अलग हम परतों से बने हुए हैं उनसे ऊपर उठ करके उसके साथ उसका साक्षात कराने में सक्षम होता है। जैसा हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ कहा गया है कि मनुष्य जो सृष्टि के सबसे सर्वोत्तम जो इवोल्यूशन है उसमें मनुष्य की श्रेणी आती है। उसके 5 कोश है, 5 उसके कोश परत जिससे हम बने हैं, और उसमें उस ब्रह्म, उस सत्चित का आवास है। अन्नमय कोश जो अन्न से बना हुआ शरीर, प्राणमय कोश प्राण वायु रक्त का संचालन, ऊर्जा, मनोमय कोश जिससे हमें संवेदना मिलती है, सर्दी गर्मी, इच्छाएं दुख स्वतः, विज्ञानमय कोश जिसमें हम बुद्धि से विवेक से हम सोचते हैं क्या सही क्या गलत, और उसके बाद आता है 5वां कोश आनंदमय कोश, आनंदमय। और नाद में वो शक्ति है कि वो पहले चारों परतों को की अवहेलना करते हुए, उसे पार करते हुए सीधे के सीधे आनंद कोश में ले जाता है, जो उस ब्रह्म के काफी नजदीक है। उससे उसकी अनुभूति में बहुत सहायता होती है। तो उस नाद ब्रह्म की जो हमारे दर्शन रहा, उसके प्रयास रहे, उसमें देवर्षि नारद मुनि ने वीणा का आविष्कार किया। वीणा जिसकी ध्वनि, जिसके स्वर हमें उस आनंदमय लोक में ले जाते हैं और ब्रह्म की नजदीक लाते हैं, उसकी अनुभूति में हमें उससे काफी सहायता होती है। यह उनका बहुत बड़ा योगदान था। और उनका दूसरा योगदान इस सृष्टि में
सूचना का संचार, सूचना का संचार, इंफॉर्मेशन का, कम्युनिकेशन का शेयरिंग। हमारे यहाँ ये मान्यता है कि सृष्टि के जो मूल तत्वों के धारक देव हैं, उन देवों के बीच कहीं कोई भ्रांति न हो आपस में, उनके बीच सही जानकारी। वो कभी नारद मुनि के बारे में हम सब जानते हैं, कभी स्थिर बैठने वाले नहीं, हमेशा ही चलते रहते हैं, पूरी सृष्टि में उनका चक्कर लगाना है उनका। और हर जगह किसी के मन में कहीं कोई आशंका हो तो जाकर उसे दूर करते थे कि ये गलत नहीं, सही बात ही है। सूचना का सही संचार, जिससे सृष्टि का समरस संतुलन बना रहे। सृष्टि का समरस संतुलन ये हमारे धर्म का, सनातन धर्म का आधार है। और आज के युग में इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। आज हम देख रहे हैं कि किस तरह से तरह तरह से भ्रांतियां फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस समय इंफॉर्मेशन की सही कम्युनिकेशन, ट्रांसमिशन, उसका सही संचार अत्यंत आवश्यक हो जाता है समाज में संतुलन बनाए रखने के लिए। निष्पक्षता किसके लिए? हमारा कोई धर्म है? भारत, हमारा राष्ट्र भारत, राष्ट्र के प्रति हमारा दायित्व तो है। हमारे कोई भी कदम अगर उस राष्ट्र को अहित करता है तो उसे हम निष्पक्ष नहीं कर सकते। ये कहते हैं इंडिपेंडेंट फियरलेस जर्नलिज्म। फियरलेस जर्नलिज्म का तात्पर्य ये नहीं है कि आप जो सार्थक, सकारात्मक इतनी सारी बातें हो रही हैं, देश इतना प्रगति कर रहा है, पूरा विश्व इसको देख रहा है, आशा आकांक्षा से देख रहा है भारत किस तरह से भारत आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहा है। भारत विश्व के लिए एक आशा का स्रोत है। इसे नजरअंदाज कर आप काल्पनिक झूठी कथाओं को, लोग किसी ने एक कहीं कुछ गलत प्रचार किया, उसको उसी को रिपीट किया जा रहा है। लोगों को क्या पता है इससे राष्ट्र का हित हो रहा है क्या? मैं ऐसा मानता हूं कि हम जहां भी हो, जिस भी समाज के जिस स्तर पर हो, व्यवसाय के जिस स्तर पर, चाहे जिस क्षेत्र में हो, हम सबका एक धर्म है, वो है राष्ट्र धर्म। जहां भी हम हो, जो भी कुछ कर रहे हैं, उसकी एक ही टेस्ट है, मैं जो कर रहा हूं इससे हमारे राष्ट्र का हित हो रहा है या अहित हो रहा है। ये नहीं, ये इसका कोई माने नहीं किसी व्यक्ति का क्या हो रहा है, किसी पार्टी का क्या हो रहा है, किसी संस्था का क्या हो रहा है। राष्ट्र का हित हो रहा है या अहित हो रहा है। अगर हम इस राष्ट्र धर्म को स्वीकार न करेंगे तो यह बहुत बड़ा, मेरे समझ से एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक पाप होगा। हमें पत्रकारिता में भी इस बात को ध्यान में रखना है। उत्तर बंग जहां हम अभी जिन्हें हम कह सकते हैं कि वो आदि पत्रकार थे शायद, जो इस सूचना का सही प्रचार प्रसार हो, भ्रांति दूर हो, लोगों के अंदर में गलतफहमियां न हो और हमारा समाज समरस संतुलन में रहे और आगे बढ़ता जाए, यह हमारी एक जिम्मेदारी है, यह हमारा उत्तर है। हमें इस बात को
और इसमें हमारे पत्रकार बंधु भी सम्मिलित हैं। उनका आपकी विशेष भूमिका है कि हमें इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम जितने भी यहाँ बैठे हैं या कहीं भी भारत के कहीं भी किसी क्षेत्र में हो, किसी भी भाषा को बोलने वाला हो, किसी वेशभूषा न हो, किसी मत का हो, सब हम एक ही माता के संतान हैं। जब ऋषि बंकिम चंद्र ने वंदे मातरम की रचना की, उसकी प्रतिध्वनि मद्रास में हुआ, जिसे आज तमिलनाडु कहते हैं। वहां महाकवि सुब्रमण्य भारती ने इसका तमिल में अनुवाद किया और इसके ऊपर पूरे तमिल क्षेत्र में क्रांति की लहर दौड़ पड़ी। ये वंदे मातरम जिस माता की हम वंदना करते हैं वो कोई और नहीं, यही हमारी भारत माता है। और चूंकि हम सब इसके संतान हैं, हम सबका दायित्व है कि बिना झिझक हम वंदे मातरम कहें, ऊर्जा के साथ, जोश के साथ हम इस माता की गुणगान करें, उसकी यश की चर्चा करें और इसी दिशा में हम इस माता की जय जयकार करेंगे। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! कि छोटे छोटे जिनकी कोई मियाद नहीं, जिनकी कोई औकात नहीं, वो सब हमें लेसन दे रहे थे। आप ऐसे करो, आप ऐसे करो, आप ऐसे संभालो, ऐसे संभालो। कैसे? जैसे मुझे तो राष्ट्र चलाना, देश चलाना आता है। हमारा देश टुकड़ों में बढ़ता चला गया, विविधता को भिन्नता के रूप में देखना शुरू कर दिया। जातियां, उपजातियां बढ़ती चली गई। 1951 का आप सेंसस देखें तो उस समय जातियों की जो संख्या थी और 2011 की सेंसस देखे तो कई गुना बढ़ गई। कहां से नई जातियां आ गई? मेरे भाई, यह राष्ट्र, इसको अगर टुकड़ों में देखोगे तो टुकड़े करते चले जाओगे। एक मछली होती है, मछली के असंख्य स्केल्स उसके छोटे होते हैं और उनको उधेड़ते जाओ, दो छोटे उसके एक तरह के स्केल नहीं होते। प्रकृति का नियम है। आप गौर से देखें, एक वृक्ष के ऊपर लाखों पत्ते होंगे, 2 पत्ते बिल्कुल समान नहीं होते, या हो ही नहीं सकते। लेकिन वृक्ष के अलग उनका किसी पत्ते का कोई वजूद नहीं, कोई अस्तित्व नहीं। एक फूल में सैकड़ों पेटल्स होते हैं, दल होते हैं, अलग अलग रंग है, सुंदरता, सारे एक दल एक दूसरे से अलग अलग पेटल है, लेकिन उस फूल से अलग किसी भी पेटल का कोई अस्तित्व नहीं है। हम विविधता हमारी ताकत थी, हमारी शक्ति थी, उसे हमने कमजोरी में बना दिया, उसे भिन्नता के रूप में देखना शुरू कर दिया। अब जब राष्ट्र निर्माण शुरू हुआ और हम एक अप्रत्याशित हमें प्रगति कर रहे हैं, मिरेकुलस डेवलपमेंट हो रहा है, जो हम 6ठी अर्थव्यवस्था से गिर करके 10वीं अर्थव्यवस्था हो गए थे, अब हम ऊपर उठ करके 4थी अर्थव्यवस्था हो गए 10 वर्ष के अंदर। भारत की अर्थव्यवस्था को अर्थशास्त्री लोग, और हमारे यहाँ के भी, विदेशों में तो छोड़ो, हमारे यहाँ के अर्थशास्त्री लोग कहते थे कि भारत का विकास, भारत कभी एक इकोनॉमिक पावर नहीं हो सकता। हो सकता है आप मिलिट्री पावर बन जाओ, लेकिन इकोनॉमिक पावर नहीं बनो, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ जो है संभव नहीं है। और इसको लोग कहने लगे ये हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। किताबों में, अर्थशास्त्र की किताबों में लिखा जाने लगा कि भारत की आर्थिक प्रगति का ग्रोथ रेट हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है, मतलब कोई भी चीज जो बेकार हो उसे हिंदू ना। ये हीन भावना इतनी दर्द है। आज नहीं बल्कि पिछले
कोविड काल से विश्व का 7 वर्षों से विश्व के सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था वो भारत की अर्थव्यवस्था। कोविड आया, रशिया यूक्रेन वार हो गए, ईरान अमेरिका का युद्ध चल रहा है। आज भी वैश्विक संस्थाओं का यह मानना है कि भारत की प्रगति का दर विश्व के सारे देशों की प्रगति के दर से बहुत बहुत आगे है। आज कोई नहीं बोलता है। सिलीगुड़ी के फूलबाड़ी स्थित महाराजा अग्रसेन अस्पताल में आपका स्वागत है। 80 से अधिक समर्पित डॉक्टरों और कर्मचारियों की एक टीम के नेतृत्व में 300 से अधिक पेशेवरों की एक नर्सिंग टीम द्वारा समर्थित हम प्रत्येक रोगी को निकट रूप से देखभाल और व्यक्तिगत ध्यान प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 120 से अधिक बिस्तरों के साथ हम अपने रोगियों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से व्यापक चिकित्सा सेवाएं प्रदान करते हैं। महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल, फूलबाड़ी, सिलीगुड़ी।